गरीबदास जी 61 वर्ष की उम्र में, 61 वर्ष रहे शरीर में, 61 वर्ष की उम्र में सब इच्छा से शरीर छोड़ा था। और फिर उस समय तो भगत पीछे पड़ गए, महाराज और रुक जाओ, बहुत और कुछ दिन रहो। 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने के बाद मैं नहीं रहूंगा इस लोक में, भाई मेरा काम पूरा हो गया। तो 6 महीने के बाद सबको पहले सूचित करके बता दिया था, कल मैं शरीर छोड़ूंगा। उस दिन भादवा उतरते की द्वादशी को, और सन 1778 में गरीबदास जी 61 वर्ष की आयु में बैठे बैठे शरीर छोड़ के अपने चले गए थे। क्योंकि जिसने वो लोक देख लिया या रह सकता है? आपको तो वैसे तो ज्ञान से ही दास आपको इतना प्रेरित कर देगा कि आपकी आस्था यहां से हटकर 100% वहां लगेगी, तभी वहां जा सकोगे। ये नहीं है कि आप यहां की व्यवस्था, जैसे बच्चे हैं या भाई बहन माता पिता हैं, इनको भी प्रेरित करो, इनको भी समझाओ, साथ रखो अपने। और लास्ट में जब मृत्यु के समय एक ध्यान रखे, किसी भगत की भी मृत्यु होती हो तो उस समय उससे ये नहीं पूछे तेरा कौन याद आव है, किसने बुलावा। उसको ये कहे सुरतीला सतलोक में कदे उलझ जाए, पोते पोतिया में पीछा छुटवा ले, टाइम है तेरा। तो वो थोड़ी भूल पड़े तो उसका याद दिलानी चाहिए, सुमन कर भगत जी, सुमन ना छोड़िए। गरीबदास जी को परमात्मा ने समझा बुझा के और वापस भेज दिया। उधर से क्या हुआ कि पीछे से वो पाली गवाले थे, उनको याद आई 4-5 घंटों के बाद। वो दूर ले गए उन पशुओं को। उन्होंने कहा बालक कहाँ है? लड़की का लड़का, उसको ले उठाकर, उसका समय आ गया गाय घेरन का, उसकी नंबर आ गया यहाँ पाली बनकर खड़ा होने का। तो वो पहुंचे वहां पर जहां पर वो छोड़ के आए थे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, पहले अच्छे हट्टे कट्टे शरीर थे, अच्छा मजबूत सा शरीर होता था, ऐसे बैठे आसन लगाए। तो उसने दूर से आवाज लगाई पहले तो, फिर निकट जाकर उसको पकड़ के कहा खड़ा हो ले भगत जी, समाधि कहां चली गई तेरी? वो गिर गए, क्यों वो शरीर में थे ही नहीं। अब उसको देखा सड़कों डॉक्टर ने देखी, खत्म। उसने आवाज लगाई कि लड़का मर गया, भागो। वो पाली दौड़ कर आई, सबने देखा सचमुच बाबा जी ने जादू तंत्र का दूध पिला दिया, बालक मर गया। गांव में दौड़ कर आए, 1.5 किलोमीटर दूरी पर खेत था, गांव में दौड़ कर आए। गांव वालों को पता चला, माता पिता तो दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु सुनकर। क्यों 12 वर्ष के बाद उत्पन्न हुआ था, 10 वर्ष का हो चुका था, ग्रास नहीं थी। दोनों माता पिता बेहोश हो गए बच्चे की मृत्यु सुन के। नगर के लोग जाकर के वहां से शव को घर पर लाए, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उधर से परमात्मा ने कहा कि जा बेटा, तेरा शरीर नाश करने वाले हैं। तो उसी समय चिता के ऊपर ही सचेत हो गए, और जो बंधन बांध रखे थे, जो बांध कर ले जाते हैं घर से, वो अपने आप टूट गए। और खड़ा होते ही नीचे उतर आए, उतर कर चल पड़े, और ये वाणी बोलने लगे। जो गरीबदास जी की वाणी का हम पाठ करते हैं, दास उन्हीं की वाणी को अधिक आधार बनाकर आपको ज्ञान सुनाता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुटी वासुते चादर ताने, पर पटन व परलोके है जहां अदले सतगुरु सारे, भक्ति हेत से उतेरे पाया हम दीदारे। इस भाषा को गांव वाले नहीं समझ सकते, और जो मालिक ने उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया तो करना ही था कंप्यूटर की तरह, फिर वो बोलने लग गए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, उस पंथ के प्रवर्तक द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। वो तो होनी ही थी। और फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि उस वर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में जब वो चल चुका होगा तो उसमें फिर मैं स्वयं आऊंगा और सभी पंथों को खत्म करूंगा इस ज्ञान से,
मेरे बच्चों को एक करूंगा, सभी एक होंगे, सबका मोक्ष करूंगा। तो उसी गरीब दास वाले पंथ में ये दास भेज रखा, उस परमपिता ने अपना दास भेज दिया, अपना नौकर भेज दिया। पूरी भक्ति विधि, पूरा कंप्लीट कोर्स, पूरी पावर देकर आपको मोक्ष कराने का पूरा प्रबंध देकर के दास को भेज रखा है। ये सब प्रमाणित समझ लेना, सच समझना। अब ऐसे ही गांव वालों ने सोचा, भाई बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, जादू जंत्र का टोने टोटका करके कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया और लड़की का लड़का पागल हो गया। अब वो बात करें सिद्धि, वो जवाब दे कहां गया था, वो कौन था बाबा जी, तो वो क्या बताया करते, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सर्जनहारे। और फिर क्या बताते थे, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उधार दिया मोह सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वाले कैसे समझे इनको ड्रेसिंग को, तो उनको पागल कहने लगे, गरीबदास जी को पागल, बावड़ा, पागल हो गया लड़का, कोई बात तो नहीं करता ढंग से। तो ने सोचा भी कोई बात नहीं, लड़की इस बावड़े ने देखकर जी लेगी, ये जीवित तो हो गया, पागल है जैसा भी, या लड़की मरा हो नहीं था, इसकी मां अब इसको देखकर अपना जीवन जी लेगी, ये कहकर सबर कर लिया। उसके बाद झाड़ फूक वालों को भी दिखाया, जादू जंत्र वालों को भी दिखाया, लेकिन उस पर क्या असर कर रहा था जादू जंत्र वाला, वो तो जिसने जादूगर ने जो मंत्र कर रखा है वो चलेगा फिर। अब 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत था, क्योंकि दादू साहब जी को भी परमात्मा ऐसे ही लेकर गए थे सचखंड में, एक जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। और 7 वर्ष के दादू जी थे, तब बच्चों में खेल रहे थे, वहां उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो दादू साहब जी ने परमेश्वर कबीर जी की बहुत महिमा गा रखी है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सर्जनहारे। जो दादू पंथी संत था, बनिए के घर जन्म था उसका, 65 साल की उम्र होली थी, घर त्याग कर सन्यासी होकर के बाल बच्चे छोड़कर वो दादू पंथ में दीक्षित होकर के और सन्यासी बनकर घूमता रहता था। कभी किसी गांव में जाता था, सत्संग करता था, कभी ऐसे शिष्य बना रखे थे। तो छुड़ानी के अंदर भी उनका एक शिष्य था, उसके वहां रुका करते थे, साल में 2 वर्ष में उधर आने का उसका नंबर आता था। तो 3 वर्ष के बाद जब वो वहां पहुंचा छुड़ानी में, तो जिसका वो शिष्य था उसने प्रार्थना की कि महाराज जी हमारी लड़की के लड़के पर किसी ने जादू जंत्र कर दिया, ऐसे ऐसे कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया, वो लड़का मर गया था। यह तो शुक्र है भगवान का, उसके सांस वापस आ गए, लेकिन वो पागल हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप दया कर दो, आप कुछ कर सकते हो तो उस दादू पंथी गोपाल दास नाम था उसका। गोपाल दास ने कहा कि भी लाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, भूत प्रेत का साया नहीं रहेगा, मैं जानता हूं विद्या। अब वो व्यक्ति गरीबदास जी के नाना जी के पास गए और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं और बच्चे का वो इलाज कर देंगे। तो 5-7 गांवों के बुजुर्ग से, जिम्मेवार से आदमी उस बच्चे ने लेकर वहां गए, उसी गांव को, उसके घर पे। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका, कौन था वो, क्या किया उसने? तो गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, जल के ब्रह्म अगाध गति हम सूते चादर ताने।
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। काफी देर तक गरीबदास जी ने वो अमृतवाणी की बौछार लगा दी। अब गोपाल दास का होश हवास उड़ गए कि गांव वाले इसने पागल कहे, अरे तेरा गजब हो, ये तो अनमोल रतन से भरे पड़े हैं ये बच्चे, ऐसी अनमोल वाणी, ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में टच कर रहा है मुझे एक एक वाणी इसकी। तो कहने लगा वो 65 साल का महात्मा उन बुजुर्गों को कहने लगा, गांव वालों ये बावड़ा को नहीं, ये बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसको समझ नहीं पा रहे। और वो 65 साल का बुजुर्ग एक 13 वर्ष के बच्चे के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। अड्डू का महाराज जी यह वाणी लिखवा दो, यह वाणी लिखवा दो तो अनमोल रतन है जाता, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी, वाणी लिखवा दो। अब गरीबदास जी चल पड़े उठ के उसको पक्का करने के लिए। गांव वालों ने सोचा बाबा जी का भी असर होगा इसमें, तो बुरी बला है कि गरीबदास में कि बाबा जी भी पागल हो गया, इस पर भी असर हो गया इस बच्चे वाले संकट का। वो तो संकट देखा था उन्होंने, संकट मोचन थे वह। अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं, जब भी मिल जाते हैं घंटा 2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते हैं। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई महात्मा जी, अगर सारी लिख है ना मैं जो लिखवाऊं टोटली तो बोलूंगा, ना मैं बोलूंगा नहीं, सारी लिख ले। क्योंकि वो लिखना जानता था, गरीबदास जी अशिक्षित थे। तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बड़बेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें जांडी का पेड़ था, वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया, उसके स्थान पर वैसे यादगार से बना रखी। तो वहां बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते थे। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे, तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफी समय तक ये वाणियां लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो इस प्रकार देखो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सशरीर, उसका नाम कबीर है, और वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं की किसने? आज तक किसी भी संत महापुरुष या जिसको हम भगवान मानते थे उनकी किसी हिस्ट्री में दिखा दो जो वेदों से मिलती हुई लीलाएं की हो। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो वेद बताते हैं और वही लीला परमात्मा ने की है, और आंखों देखा संत बताते हैं। और अब भी विश्वास ना होगा तो फिर कब होगा? यानी विश्वास तो होगा ही होगा, लेकिन जो ना